रिसेंटली माय हीरो एकेडमिया के 7 एपिसोड रिलीज हुए एंड उन्हें देखने के बाद मैं तुमसे ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये सीरीज बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती है। जहाँ पर कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि फीलिंग्स चेंज हो जाएगी, इमोशंस चेंज हो जाएंगे, कुछ कुछ वर्ड्स जो होते हैं उन्हें अगर चेंज किया जाए तो वो कुछ और ही साउंड करने लग जाते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ तो ऑल माइट की जो पावर थी ना वंस फॉर ऑल, उन्हें इन लोगों ने सेम ही रखा है। तो अगर बात की जाए इसके इमोशंस की तो फर्स्ट आर्क में जहाँ पर मिडोरिया बिना किसी सुपर पावर के सिचुएशन से कैसे डील करता है ये तुम्हें यहाँ पर हिंदी डब में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। जहाँ पर मिडोरिया अलग अलग हीरोज की पावर्स को एनालाइज करके नोट्स बनाता है, जहाँ पर हिंदी डब में भी ये सीरीज तुम्हें एहसास करवा देगी कि ये बंदा कितनी मेहनत कर रहा है यूएआई जाने के लिए। एंड देन इसके जस्ट बाद आता है वो वाला पार्ट जहाँ पर इसे पूरी तरह से कह दिया जाता है कि तुम एक हीरो नहीं बन सकते, एटलीस्ट बिना पावर्स के तो बिल्कुल भी नहीं, जहाँ पर ये पूरी तरह से होप खो देता है। एंड हिंदी डब में भी तुम्हें ये फील होता है। एंड फिर आता है वो लेजेंडरी मोमेंट जहाँ पर एक मॉन्स्टर उसके क्लासमेट को पकड़ लेता है एंड उसके शरीर पर काबू पाने की कोशिश करता है, जहाँ पर कुछ ही देर में अपना मेन प्रोटैगनिस्ट मिडोरिया भी पहुंच जाता है। एंड उसके मन में काफी सारी बातें चल रही होती हैं एंड बार बार वही आवाज गूंज रही होती है कि तुम एक हीरो नहीं बन सकते, जहाँ पर वो बार बार अपने आप को समझाने की कोशिश करता है कि शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, अभी एक ताकतवर सुपर हीरो आकर उसे बचा लेगा। एंड कुछ समय बाद जब कोई नहीं आता है तब परफॉर्म होता है वो हिस्टोरिकल मोमेंट जहाँ से उसके हीरो बनने की जर्नी स्टार्ट होगी, जहाँ उसके क्लासमेट को खतरे में देखकर हजारों की भीड़ में वो अकेला आगे बढ़ता है अपने क्लासमेट को बचाने के लिए। एंड वो निकल जाता है अपने क्लासमेट को उस मॉन्स्टर से बचाने के लिए। एंड उसे बचाने के लिए वो बहुत हार्ड ट्राई करता है, जहाँ उतनी ही देर में ऑल माइट भी रिवाइव हो जाता है एंड आकर एक ही पंच में मौसम बदल देता है एंड उस मॉन्स्टर की छुट्टी कर देता है। एंड वही बैकग्राउंड में हिंदी में जो बातें हो रही होती है ना ऑल माइट के उस पंच को लेकर, वो सच में माहौल बना देती है। एंड फिर आता है वो मोमेंट जहाँ पर तुम्हारी आंखें थोड़ी सी भरी होंगी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट होगी, जहाँ पर ऑल माइट मिडोरिया से मिलने आता है एंड उससे कहता है कि हजारों की भीड़ में तुम ही ऐसे अकेले बंदे थे जो उस बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ा, हालांकि तुम्हारे पास कोई सुपर पावर्स भी नहीं थी, बट इतना बड़ा खतरा तुमने क्यों मोड़ लिया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। जहाँ पर मिडोरिया ऑल माइट से कहता है मुझे नहीं पता, बस मेरी बॉडी अपने आप ही मूव होने लग गई उसे खतरे में देखकर। एंड ये बातें जब हो रही होती है ना तब मिडोरिया का पास्ट भी दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम उससे माफी मांग रही होती है, जहाँ वो हर दिन अपने आप से ये बातें कहते आता है कि काश उस दिन मेरी मॉम ने मुझसे माफी ना मांगकर उसकी बजाय ये कहा होता। जहाँ पर ऑल माइट उस बात को कंप्लीट करता है एंड जिस बात को सुनने के लिए वो बचपन से तरस रहा था, आखिरकार उसे वो बात सुनने को मिल जाती है कि तुम एक हीरो बन सकते हो। एंड ब्रो कसम से दैट मोमेंट वाज हिलेरियस। एंड हिंदी डब में तो ये अलग ही फील हो रहा था, जहाँ पर ऑल माइट की आवाज थोड़ी सी भारी है जिसकी वजह से वो उस सीन में और इम्पैक्ट डाल रही थी। एंड यहीं से इसकी हीरो बनने की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। एंड इसके बाद तो मैं यही कहूंगा कि हिंदी डब मस्त है, ट्राई करके देखो।